तो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. Today we have lecture number 50 of chapter 13 surface area and volume. In previous video students आप सभी लोगों ने 13.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ, उसी में से आगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम आगे सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और साथ में इस वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloons in two cases. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास बैलून है दो, तो दोनों को क्या है, दोनों में एयर पंप किया गया. तो एक जो बैलून है वो स्फेरिकल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ओके. एंड सेकंड केस में है दूसरा बैलून है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है. तो हम सपोज कर सकते हैं कि लेट वी हैव टू बैलून्स, वी हैव नॉट टू बैलून्स, वी हैव अ बैलून स्फेरिकल बैलून. इस टाइप का स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है. इन फर्स्ट केस जब हमने इसको एयर पंप किया तो ये जो स्फेरिकल बैलून है उसका शेप एक स्फीयर जैसा होता है, समटाइम्स वी कैन से फुटबॉल टाइप का एक इसका शेप हो गया जिसमें इसके रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, ओके. फिर इसको और अधिक पंप किया गया. जब और अधिक पंप करेंगे तो इसका जो शेप है बड़ा हो जाएगा, लाइक दैट. बड़ा होगा शेप तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर. दिस इज इंक्रीज्ड रेडियस. तो ये फर्स्ट केस है. The radius of spherical balloon, we have only one balloon. In first case, when we pump this balloon, तो balloon increases up to 7 centimeter in radius. एक ऐसा बैलून हुआ जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया. अब उसमें और एयर पंप की गई तो जिससे उसका रेडियस डबल हो गया 14 सेंटीमीटर. तो वी हैव टू केसेस, हमारे पास दो केसेस हैं. इन दोनों केसेस का सरफेस एरिया निकालना है, देन उसका वॉल्यूम निकालना है, देन उसका रेशियो निकालना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट ये तो आपको समझने के लिए बनाया गया डायग्राम. अब हम इसमें से एक करके वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे. सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस, देखिए आप देखिए सॉल्यूशन हियर. सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस, आप जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 pi r square, where this is the first case. In first case radius is 7 centimeter, so you can write here 4 pi 7 square. ये फर्स्ट केस का आपका सरफेस एरिया है. सिमिलरली स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस मीन्स इफ एयर इज पंप्ड मोर एंड रेडियस increased up to 14 centimeter. Suppose this is capital R, okay. In second case, surface area of a balloon, we have formula 4 pi and capital R square. तो फर्स्ट केस में रेडियस 7 था जैसा कि आपने देखा. जब उसको और एयर पंप किया गया तो उसका जो रेडियस इंक्रीज हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया. उस केस में हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर रखेंगे. 4 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर. तो ये हमारे पास दो सरफेस एरियाज हैं. अभी हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी. आप देखते हैं हमको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है. टू फाइंड रेशियो वी विल फाइंड, आप देखें कैसे हम रेशियो फाइंड करते हैं. हियर स्टूडेंट्स, now ratio of surface areas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहला केस है 4 पाई 7 स्क्वायर रखेंगे. देन सेकंड केस रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर मीन्स 14 स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इसकी वैल्यू नहीं रखी थी.
इट बिकम्स 7 7 जा 49 अपॉन, या you can write here 2 times 7, 7 into 7, and this can be written 14 into 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फाइनली 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. आप देख सकते हैं कि 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, रेशियो हो जाएगा आपका 1:4. तो स्टूडेंट्स दिस इज आंसर. वंस अगेन एक बार क्वेश्चन आप समझ लें, पढ़ लें. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. तो दीज आर द two radii in two cases when we pumped air into it. तो in two cases we have different shapes. निश्चित रूप से एक शेप छोटा होगा, एक शेप बड़ा होगा. तो बड़े वाले शेप का सरफेस एरिया ये है और छोटे वाले शेप का सरफेस एरिया ये है. दोनों का रेशियो निकालिए, आंसर आपके सामने है. तो नाउ नोट दिस सॉल्यूशन. So now students we have other question number 5, and we will solve some more questions, and based on these questions, these solutions, कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड स्टूडेंट्स आप उन क्वेश्चन यानी उन सॉल्यूशंस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे. अभी हम 13.4 है, इसके बाद हम 13.5 लेंगे. तो 13.4 का 5th क्वेश्चन है. अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर. ध्यान रखिएगा, दिस इज इनर डायमीटर. फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वी हैव हेमिस्फेरिकल बाउल. हेमिस्फेरिकल बाउल इज इन द शेप ऑफ दिस. द शेप वी कैन से दिस इज द शेप ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल. Okay, and this is thickness of bowl here. This is thickness of bowl, and the inner diameter here. From here we have this is inner diameter. So inner diameter of bowl is given here 10.5 centimeter. If inner diameter, that is D, so inner radius will be diameter upon 2, that is 10.5 centimeter upon 2. आप इसको लिख सकते हैं 5.25 सेंटीमीटर. तो ये स्टूडेंट्स इनर डायमीटर, इसको कहेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, सॉरी इनर रेडियस. ये इनर रेडियस है और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है वो इनर डायमीटर है. और इनसाइड टिन प्लेट करना है, नॉट आउटसाइड. क्या करना है हमें? फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड. तो स्टूडेंट्स हमें इनसाइड, जैसे कि बाउल है, बाउल के इनसाइड अंदर की ओर हमें पेंट करना है, टिन प्लेटिंग करना है. तो उसका सरफेस एरिया निकालेंगे. तो हम निकाल सकते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू, आप जानते हैं इनर सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर में, 2πr². यहाँ पे हो गया फार्मूला 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज हियर 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको इतना नोट करें. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने निकाला इनर सरफेस एरिया ऑफ बैलून. अब आप देखें आगे इसको 2 इंटू 22/7 और ये 2 बार होगा 5.25 इंटू 5.25. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 से आई थिंक 0.75. ओके, तो अब आप लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई बाई 5.25 इंटू 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. द रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको आप लिख सकते हैं कास्ट ऑफ
टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 44 इंटू 5.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.75। तो ये स्टूडेंट्स हैं, इसको अभी हमें सॉल्व करना होगा। हम चाहें तो 425 जा 4 4 जा 16 एंड 25 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 0.03 टाइम्स, ओके। अब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 इंटू 0.03। तो स्टूडेंट्स अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 44 4 जा 176 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5.25 इंटू 0.03। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, तो आपको कास्ट आ जाएगी। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 5.2 इसको मल्टीप्लाई किया एंड ये हो गया 5.25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रुपीज़ में कास्ट आएगा। इसको लिखने की कोशिश कीजिए, राइट डाउन एंड चेक। तो स्टूडेंट्स योर आंसर इज 27 रुपीज़ 72 पैसे। तो दिस इज द कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव रिटन इट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। क्वेश्चन 8 इज अ हेमिस्फीयर स्फेरिकल बाउल BOWL is made of steel 0.25 centimeter thick. Thick means इसकी मोटाई दी हुई है। The inner radius of bowl is 5 centimeter. We have to find the outer curved surface area of bowl. हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का। अगर हम डायग्राम से समझें तो स्टूडेंट्स डायग्राम कुछ ऐसे होगा। दिस इज बाउल एंड दिस इज थिकनेस। ये उस बाउल की थिकनेस है, जो कि थिकनेस है आपकी 0.25 सेंटीमीटर एंड द इनर रेडियस, दिस इज इनर रेडियस R। इनर radius is equal to 5 centimeter and students we have to find outer surface area, outer curved surface area। तो students we need outer radius, thus outer radius, this is inner radius small r we can say, and outer radius capital R will be inner radius plus thickness। Thus you can say 0.25 plus 5, 5 means inner radius, तो 5 plus this can be written as 5.25 centimeter is the outer radius of this bowl and we have to find outer curved surface area। So outer curved surface area of the bowl is equal to, as you know, 2 pi r square। Here capital R represents outer radius of this bowl, so you can say here 2 into 22/7 and the radius 5.25 whole square and 44/7 and this can be written as 5.25 multiplied by 5.25 and you note स्टूडेंट्स यू नीड टू सॉल्व इट। अगर आप इसको जो है सिंप्लीफाई करें 7 से तो ये हो जाएगा 0.75। तो फाइनली स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाइड बाई 5.25 इंटू 0.75।
Now multiply it and find answer. So I think students you have multiplied it. The answer will be 173 rupees 25 paise. So this is the cost of sorry students, find the outer cut surface area of the bowl. This is not cost, this is outer cut surface area, this is centimeter square. So I hope students you have got it, and with the help of these solutions we will solve remaining parts of the same exercise. इन सबको सॉल्व करने के बाद, सोल्यूशन देखने के बाद उम्मीद है कि आप 13.4 के जो अदर क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा आप पूछने की कोशिश करेंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 13.5 के क्वेश्चंस करेंगे, और आप तब तक इस वीडियो को वॉच करें पूरा कंप्लीटली. कीप वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक इट subscribe the channel, and if you have any problem ask. So okay students, so keep watching and do solving questions, and take care of yourself students. Take care of yourself. Thanks.